जनता के लिए और जनता के लोगों के लिए। और पहला टॉपिक हमारा आज का, जो आज हम बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक का नाम है चुनाव। चुनाव बहुत से हैं, पर आज मैं जो चुनाव की बात करूंगा वो करूंगा गांव में होने वाले सरपंचों के चुनाव। एक तो पहले थोड़ा इस पे चलता हूँ कि राजस्थान के जो चुनाव हैं उनमें देरी हुई है। इस साल 1 साल होने वाला है, 1 साल हो चुका है, अभी भी चुनाव जो है चुनाव हुए नहीं है सरपंचों के। और ग्रामीण स्तर पे जो है सरपंचों के चुनाव बहुत ज़रूरी होते हैं, वो आपको पता ही होगा, क्योंकि सरपंचों के चुनाव से गांव का फ्यूचर डिसाइड होता है। वही गांव कल कस्बा बनता है, वो कस्बे से फिर वही गांव जो कस्बा है वो एक शहर बनता है। वो शहर, वही शहर बड़ा होकर एक सिटी बनती हो और मेगा सिटी बनती है। उसके लिए सीधी सी बात है, गांव का विकास होना बहुत ज़रूरी है। और इसके कारण देश विदेश में बहुत सी चीज़ें, जो देश का जो ग्रोथ इकोनॉमी है वो भी गांव से बढ़ता है। अगर गांव में विकास नहीं होगा तो जो ग्रोथ इकोनॉमी है वो ऐसे ही घटती रहेगी। पहली बात तो यह है कि सरपंचों के चुनाव में देरी हुई है। देरी होने का कारण शायद कुछ लीगल इश्यूज, शायद कुछ कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई अभी पुष्टि नहीं की गई है। फिर भी मैं ये मानता हूँ कि इस बार जो चुनाव है वो बेहतर तरीके से कराए जाएंगे, जिसके कारण जो है इस प्रकार जो आपकी बार जो है बढ़िया तरीके से ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी चुनावों के लिए, ताकि इसके लिए चाहे वो समय ले पर ठीक ठाक बढ़िया इस बार चुनाव हो। और दूसरी बात यही कहूँगा कि गांव में सबसे जो अहम बात होती है चुनाव को लेकर, वो सबसे अहम बात है कि वोट का घपलाबाजी। वोट की घपलेबाजी को रोकने के लिए अगर डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करा रही है तो ये भी बहुत बढ़िया बात है, ताकि जो वोट की जो है कालाबाजारी या घूसखोरी न हो सके। सही, सभी को समान वोट पाने का अधिकार हो, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, और वोट की जो चोरी होती है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। भ्रष्टाचार से किए हुए वोट भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि दोस्तों, अब देरी बहुत ज़्यादा हो गई है। देरी मतलब 1 साल से ऊपर होने वाला है। अब ज़्यादा देरी सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत से कानून हैं, बहुत से नियम हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए भी इस चुनाव कराना ज़रूरी है। पर जो है अब बहुत देर हो गई है, इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि चुनाव जो है जल्द से जल्द आयोजित किए जाए। थर्ड बात यह है कि इससे जो है चुनाव के कारण बहुत सी चीज़ें होती है, अफेक्टेड भी होती है। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ की आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि जनता से जो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अपना वोट, अगर किसी के कहने पर या किसी के ऐसे ही कहने पर अगर आप वोट देते हैं तो ये सब मत कीजिए, क्योंकि ये वोट आपकी पहचान बनेगा। आपकी जो है आगे का फ्यूचर, आपके बच्चों का, आपके जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर जो है इस वोट पे निर्भर करता है। आप स्वतंत्र हैं, आप किसी को वोट डाल सकते हैं, आपके लिए कोई मना नहीं है, पर आप मेरा कहना माने तो ऐसे को चुने जो हमारे शौक को, जो हमारे, मेरा गांव का नाम है, पर आप ऐसे सरपंच को चुने। आपके यहाँ पर सरपंच हो, मेयर हो, कैसे भी हो, उसको चुने, उसको चुने जो आपका विकास करा सके। आप ऐसे को कि आप पैसे के लालच में, आप किसी और चीज़ के लालच में अगर वोट देकर वो अपना वोट, जो कीमती वोट होता है, वोट की कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि इससे आपका विकास तय होता है। विकास को हम गिन नहीं सकते, इसलिए वोट को हम गिन नहीं सकते, इसकी कीमत नहीं है। वोट जो है बहुत कीमती है आपके लिए, क्योंकि आपका फ्यूचर इसी से डिसाइड होता है, आपके बच्चों का फ्यूचर इसी से डिसाइड होता है। अगर देखिए, अगर हम ऐसे इंसान को दे जो हमारी 5 साल तक वो जो है सरपंच रहता है, और अगर वो 5 साल में अगर कुछ ऐसा कर जाए जिसके कारण अपने जो गांव में है इतना विकास हो जाए कि हद से ज़्यादा विकास हो सकता है गांव में। अगर 5 साल अगर किसी बेहतर सरपंच को अगर हमने खड़ा किया, उसको जिताया, तो शायद जो आपका गांव है वो यहाँ से और यहाँ तक आ जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और चौथी बात यह है कि सरकार को अब टाइम बहुत लग रहा है, प्रक्रिया जल्दी जल्दी करवाइए, क्योंकि जो है
गांव के भी जो सरपंच है, जो उम्मीदवार है, वो भी तैयारी करने का उनको शायद टाइम मिले और बढ़िया तरीके से वो तैयारी कर पाए, और जो मतलब जिसकी उम्मीद है और जो भी जनता को पसंद आएगा वो जनता उसे वोट देगी। पर मेरा मानना तो यही है, जो उस सीट के लिए दावेदार, बेहतर दावेदार हो और जो आपको लगता है कि ये आगे जाकर विकास कर पाएगा, हमारे गांव को आगे बढ़ा पाएगा, आपको उसी को वोट देना है। आपको पैसे के लिए या कुछ लोगों के कहने से आपको वोट नहीं डालना है। आपका वोट आपकी पहचान है, और आपकी पहचान के लिए आपका खुद को वोट डालने से पहले खुद के बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए कि आज ये आपका वोट आगे जाकर आपकी ही फ्यूचर डिसाइड करेगा, और आपका फ्यूचर ऐसा ना हो कि अंधकार में चला जाए। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि आप चंद पैसों के लिए, चंद चीज़ों के लिए अपना कीमती वोट न डालें। आपको जो अच्छा लगे, आपको लगता हो कि ये जो व्यक्ति है हमारे गांव को, हमारे कस्बे को एक अच्छे लेवल पर ले जा सकता है, हमारे जो कस्बा है उसको ये अहम ऊंचाइयों पर तक ले जा सकता है, आप उसी को वोट दें और उसी को चुने, ताकि वो आपके गांव का विकास करा सके, आपका विकास करा सके, आपके समाज का विकास करा सके, आपका जो पूरा